हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अपने इस सेशन में हम लोग जो हमारा टॉपिक है रेसेस एंड ट्रैक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम लोगों का एक क्लास हो चुका है रेसेस एंड ट्रैक का, तो दिस इज अवर सेकंड सेशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम पेज भी लाइव हो गया है गाइस। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम पेज। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम पेज है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए पेज ज्वाइन करना थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए जी, सो क्वेश्चन नंबर 65 आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था, नहीं 66 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था लास्ट वीडियो के, तो इसी क्वेश्चन को पहले करेंगे हम लोग, समझते हैं जरा, ठीक है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, in a 200 meter race A beat B by 35 मीटर और 7 seconds। तो पहले तो समझने की कोशिश करो जरा। मान लो ये 200 मीटर का रेस है, ठीक है। इसका ट्रैक कितना है? 200 मीटर का ट्रैक है। क्लियरली लिखा हुआ है A beats B, A beats B by 35 मीटर और 7 seconds। A B को 35 मीटर और 7 सेकंड से हराता है, ठीक है। A हराता है तो A तो बिल्कुल यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और A इनिशियली यहां पर था, B इनिशियली यहां पर था, बट B A से 35 मीटर से हार गया है। तो मान लो B यहां पर पहुंचा, B यहां पर पहुंचा, तो B कितने पीछे है A से? 35 मीटर पीछे। कितने मीटर पीछे है A से? 35 मीटर पीछे है। ये बात समझ में आ गई। बट 35 मीटर के साथ साथ वो 7 सेकंड भी पीछे है। किसकी बात की जा रही है? 7 सेकंड पीछे कौन है? 7 सेकंड पीछे कौन है? B। इस चीज को कहने का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करो जरा, ठीक है। A beats B by 35 मीटर और 7 seconds। A beat B by 35 मीटर और 7 seconds। It means अगर B को 7 सेकंड और मिल जाते, अगर B को 7 सेकंड और मिल जाते तो वो भी यहां पर पहुंच जाता। कहां पर? जहां पर A पहुंचा है, जहां पर रेस कंप्लीट होने लग रही है, ठीक है। अगर B को 7 सेकंड और मिल जाते, ठीक है, अगर B को 7 सेकंड और मिल जाते तो B भी कहां पहुंच जाता? बिल्कुल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता जहां पर रेस कंप्लीट हो रही है। मतलब लॉजिक लगाया जाए, अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं, मैं अगर टाइम की बात कर रहा हूं यहां पर 200 मीटर ट्रैक को पूरा करने में, 200 मीटर के ट्रैक को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है, यदि वो A को T टाइम लग रहा है ना, तो B को वो कितना टाइम लग रहा है? T प्लस 7 सेकंड लग रहा है। समझिए जरा इस चीज को, ठीक है। क्योंकि B कुछ सेकंड्स पीछे रह जाता है। उसने बोला भी है A beats B by 35 मीटर और 7 सेकंड्स। 35 मीटर पीछे है और अगर उसको 7 सेकंड और मिल जाएंगे ना तो B भी कहां पहुंच जाएगा? फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है जहां पर रेस कंप्लीट होने लग रही है। आप खुद बताओ, आपको यह पता है कि B 35 मीटर पीछे है और B इस डिस्टेंस को 7 सेकंड में पूरा कर लेता, तो क्या आप यहां से B की स्पीड में निकाल सकते हैं? क्या आप इजिली यहां से B की स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहां से इजिली B की स्पीड निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ B 35 मीटर के डिस्टेंस को 7 सेकंड में कवर करेगा, तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ B इज 35 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ B कितना लग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 35 बोल रहा हूं। स्पीड ऑफ B कितना लग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है। ये B की स्पीड है, ठीक है, ये B की स्पीड है। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना जरा, नेक्स्ट पॉइंट समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार अप्लाई होता है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? टाइम कांस्टेंट का। आप बोलोगे टाइम कांस्टेंट भी लगेगा इसमें? अरे बिल्कुल लगेगा भाई। ए को यहां से यहां तक जाने में, ए को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा, मान लो वो टाइम टी है, ए का टाइम मैंने टी माना है ना, हाँ। अगर ए को इनिशियल पॉइंट से पूरा 200 मीटर कवर करने में टी टाइम लगा है, तो बी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है? टी टाइम। बी को यहां से यहां तक जाने में कितना लगा है? टी टाइम लगा है। उसके बाद बी को 7 सेकंड और लगेंगे अगर पूरी उसको रेस कंप्लीट करनी है 200 मीटर की, ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है एज टाइम ओवर द कोर्स इज, ठीक है। ए का टाइम कितना है पूरा ओवर द कोर्स, ए को कितना टाइम लगेगा, मुझसे पूछा जा रहा है। आपको बी की स्पीड मालूम है ना कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। ये पूरा 200 मीटर का ट्रैक है ना बच्चे,
ये पूरा कितने मीटर का ट्रैक है? 200 मीटर का ट्रैक है ना। तो आप मुझे बता सकते हो ये यहां से यहां तक कितना होगा? उसमें 200 में से 35 हटा दो, कितना आ जाएगा? 165 मीटर। 165 मीटर का ट्रैक बी ने कवर किया है, और बी ने वो कितने टाइम में कवर किया है? टी टाइम में। टी टाइम उतना ही टाइम है जितना टाइम ए को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा और बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। तो मैं बी का टाइम निकालूंगा कि बी ने ये 165 मीटर कितनी देर में पूरा किया है। जितनी देर में बी ने ये 165 मीटर पूरा किया है, उतनी देर में ए ने पूरा का पूरा 200 मीटर कवर किया है। बात समझ में आने लग रही है? जितनी देर में बी ने 165 मीटर कवर किया, उतनी ही देर में ए ने पूरा का पूरा 200 मीटर कवर किया है। तो फोकस करो जरा, बी की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर दिस 165 मीटर कितना लगेगा? 165 मीटर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 33 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा जरा? 33 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, तो बी को 33 सेकंड्स लगेंगे, बी को 33 सेकंड्स लगेंगे यहां से यहां तक जाने में, यानी कि टी का वैल्यू कितना है? 33 आने लग रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी 33 सेकंड्स में पूरा करेगा। जितनी देर में बी ये वाला डिस्टेंस पूरा करता है, उतनी देर में ए पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करता है। एज टाइम ओवर द कोर्स कितना आने लग रहा है? 33 सेकंड्स आने लग रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आने लग रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। जब रिलेशन दिया जाता है ना, जब डिस्टेंस भी दिया हो टाइम भी दिया हो, तब स्पीड निकल जाती है। बट स्पीड किस बंदे की निकलती है? जो बंदा हार गया है, जो बंदा पीछे रह गया है। ठीक है, ए बीट्स बी बाय 35 मीटर और 7 सेकंड्स, यानी कि बी 35 मीटर पीछे है ए से और 7 सेकंड से भी हार गया है वो। इट मींस अगर उसको 7 सेकंड्स और मिल जाते तो वो इस रेस को पूरा कर लेता। इट मींस अगर उसको 7 सेकंड्स और मिल जाते तो वो इस रेस को पूरा कर लेता। इसका कहने का मतलब ये था। तो बी की स्पीड निकल गई 35/7 5 मीटर पर सेकंड। अब बी को जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, उतने टाइम में ए ने पूरी रेस कवर कर ली। तो ये टाइम निकालना है बी का, उतना ही टाइम में ए ने पूरी रेस कवर करी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 165। स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमारे पास इस टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 33 सेकंड्स। तो बी 33 सेकंड्स लेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। बी 33 सेकंड्स लेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। तो जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा, उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं द रीजन बिहाइंड इट, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से डर ना लगे। एक जो डर है ना रेसिस एंड ट्रैक के क्वेश्चन सॉल्व ना करने का, वो डर ना लगे आपको, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं जरा। ठीक है, ए एंड बी टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। ठीक है, A turn at 5 kilometer per hour. A give B a start of 8 meter and still beats him by 8 seconds. A और B ने 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पार्टीशन कह रहा हूं देख रहे हो गदर 2 देखने का कितना इंपैक्ट पड़ा हुआ है मेरे उस पर। ठीक है, पार्टीशन बोल दिया पार्टिसिपेट को। ठीक है, ए और बी ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एंड 100 मीटर की वो रेस है। ए रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड दी हुई है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 8 सेकंड्स। तब भी उसको 8 सेकंड से उसने हरा दिया। ठीक है, चलिए जी देखते हैं जरा। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बी। हमें बी का स्पीड बताना है कितना होगा। जरा समझो, सबसे पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, ये पूरा 100 मीटर का ट्रैक है। बात समझ में आने लग रही है? चलो, ए की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि आगे भी ये मीटर में है और ये सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, ये बन जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। तो ये ए की स्पीड है 25/18 मीटर पर सेकंड। ये ए की स्पीड है। जब मुझे ए की स्पीड पता है और ए इस रेस में जीत गया है, ठीक है, तो मैं पता लगा सकता हूं कि ए को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उसने 100 मीटर कवर किया है और कितने स्पीड से? 25/18 की स्पीड से। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना था? 25/18। 25 से उसको काटूंगा 4 आएगा। 18 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 72 सेकंड। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय ए। दिस इज द टाइम टेकन बाय ए। बात समझ में आने लग रही है? ये ए का टाइम है। ये किसका टाइम है? ए का टाइम है। ठीक है, ए को 72 सेकंड्स लगे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में।
ए को 72 सेकंड्स लगे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। ये बात समझ में आ गई आपको? जरा मुझे बताओ, ए को 72 सेकंड्स लगे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। क्लियर है? ए का टाइम निकाल लिया, ठीक है। ए की क्योंकि स्पीड पता थी 5 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 25/18 मीटर पर सेकंड आया। ए इज द विनर इन दिस रेस, तो ए पूरा 100 मीटर के ट्रैक को कितनी देर में कवर करेगा? 72 सेकंड्स में। आप जरा आगे देखो, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। ए ने बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया। इस बात को समझने की कोशिश करते हो क्या होता है? मतलब जब स्टार्टिंग में ए यहां पर था ना, तो बी उससे 8 मीटर आगे था, बी उससे 8 मीटर आगे था। ये बात समझ में आने लग रही है आपको? ठीक है। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकंड, तब भी उसको 8 सेकंड से हरा दिया। मतलब तब भी ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया। मतलब खुद लॉजिक लगाओ, ए को यहां से यहां तक जाने में, ए को यहां से यहां तक जाने में भी टी टाइम लगा है ना। जब ए यहां पे था तो बी यहां था, तो बी को यहां से यहां तक जाने में पता है कितना टाइम लगा है? टी प्लस 8 सेकेंड्स, क्योंकि तब भी बी 8 सेकंड से हार गया। मतलब 8 मीटर आगे भी भेज दिया उसको, तब भी वो 8 सेकंड से हार गया। जितनी देर में ए ने पूरा ट्रैक कवर किया है ना 100 मीटर का, बी 8 मीटर आगे चला गया। इट मींस बी ने कितना कवर किया? 92 मीटर। और वो 92 मीटर कितनी देर में कवर किया उसने? टी प्लस 8 सेकेंड्स में। अब टी क्या है? टाइम टेकन बाय ए, उसका वैल्यू कितना है? 72। तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? टू कवर दिस 92 मीटर, टू कवर दिस 92 मीटर कितना हो जाएगा? इससे 8 ज्यादा, ए से 8 सेकंड ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ए ने उसको 8 सेकंड ज्यादा से हराया है। तो ये आगे हमारे पास 80 सेकंड। दिस इज द टाइम टेकन बाय बी टू कवर 92 मीटर। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो बी का टाइम है ना 80 सेकंड्स, ये कितने डिस्टेंस को कवर करने में है? ये कितने डिस्टेंस को कवर करने में जरूर ध्यान रखना कितना है वो? 92 मीटर का डिस्टेंस। क्योंकि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, ए ने बी को 8 मीटर का स्टार्ट भी दिया था, तब भी वो कितने मीटर से हार गया? 8 सेकंड से हार गया। इट मींस जब ए यहां पर था तो बी उससे 8 मीटर आगे था। पूरा ट्रैक 100 मीटर का है, तो कितना बचा? 92 बचा। कितना बचा? 92 बचा। ए को यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगता है, तो बी उससे 8 मीटर आगे चला गया, तो बी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? टी प्लस 8। टी का वैल्यू 72 है, तो 72 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 80 सेकंड्स। ये 80 सेकंड्स उसको कितना डिस्टेंस कवर करने में लगे? 92 मीटर ट्रैक कवर करने में लगे। हमें बी का स्पीड ही तो बताना है ना, बट मुद्दे की बात यह है ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। कोई नहीं, मीटर पर सेकंड को तो हम लोगों ने निकाल लेंगे यहां से, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो स्पीड ऑफ बी निकाल लेता हूं मैं यहां से। 92 मीटर को वो 80 सेकंड्स में कवर करता है, ठीक है। ये उसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। बट इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चे? अब किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे? भाई तू बंद हो जा। ये कितना था? 92/80 था ना, हाँ 80 सेकंड्स में। तो इसका मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा 18/5 से। मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज इन फाइनल किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो जरा कुछ रिड्यूस कर पा रहे हो क्या? 4 से उड़ाओ सबसे पहले। 23 आएगा और यहां पे आएगा 20 आएगा ना। 20 इंटू 5 होता है 100। 100 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है, बस 23 इंटू 18 कर लो। 18 का 23 टाइम्स कितना होगा? 18 का 20 टाइम्स होता है 360 और 3 टाइम्स होता है 54, तो आएगा 414। ऊपर तो आएगा 414 और नीचे आएगा 100। 414 को 100 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 4.14 किलोमीटर पर आवर। 4.14 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में जरा बताओ? 4.14 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। चेक करो जरा, ये भी सेम क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड था क्या? ये जो डर है ना हमारे अंदर रेसिस एंड ट्रैक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अभी जब अगले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना और आप देखोगे कि कैट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं, तो आपके दिमाग का बल्ब थोड़ा और तेज जलेगा, ठीक है। आप रिलेट करना बस। मैंने आपको हमेशा बात बोली है, एक कॉन्सेप्ट से बाहर कोई चीज नहीं आती, ठीक है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। तो फोकस करना है कॉन्सेप्ट से। कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए की लेंथ डिस्टेंस भी पता था, स्पीड भी पता था, तो ए का टाइम निकाल लिया। ए का टाइम इतना है तो बी का टाइम 8 सेकंड ज्यादा होगा, यानी कि 80 सेकंड्स होगा। बट ये 80 सेकंड उसके 92 मीटर कवर करने में, क्योंकि जब रेस स्टार्ट हुई तो ए यहां पे था, बी उससे 8 मीटर आगे था,
तो ए को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, बी को यहां से यहां तक पहुंचने में ए से भी 8 सेकंड ज्यादा लगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकंड। 8 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी 8 सेकंड से हरा दिया उसने बी को, ठीक है। तो इसलिए ये जो बी का टाइम है ना 80 सेकंड्स, ये सिर्फ 92 मीटर कवर करने में है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मीटर पर सेकंड में आया, 18/5 से मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 4.14 आंसर आ गया। चलो जी, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कैट 17 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। कैट 17 के स्लॉट 2 में आया था ये। इसको रीड करो जल्दी से और फिर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, इन अ 10 किलोमीटर रेस, रेस कितने किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की है। ए बी सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पर भाग रहे हैं वो। गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ए को गोल्ड मिला है यानी कि ए विनर है। ए को यदि गोल्ड मेडल मिला है तो ए विनर है। बी को कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है यानी कि बी सेकंड नंबर पर आया है। सी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है यानी कि सी थर्ड नंबर पर आया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर, ये दोनों बहुत ही प्यारी लाइन है, ठीक है। मतलब बहुत ही प्यारी लाइन है ये। इफ ए बीट्स बी बाय 8 किलोमीटर, पहले ए और बी को कंपेयर करो जरा, यहां से ए और बी को कंपेयर करो। 10 किलोमीटर की रेस है, ठीक है। मतलब जब ए यहां पर पहुंचा तो बी उससे 1 किलोमीटर पीछे है, बी उससे 1 किलोमीटर पीछे है, ठीक है। ए का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और बी का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या है, सेम है। जब टाइम सेम होता है तो उनकी डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इज नथिंग, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जो कि 10 है एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी जो कि कितना है, 9 है। तो ए और बी की स्पीड का रेशो आ जाएगा। बोले तो हाँ या ना। जब टाइम सेम होता है, उसने बोला है ना ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, ठीक है। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, तो ए और बी स्टार्टिंग में तो यहां पर रहे होंगे। ए को जितना यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा उतना टाइम बी को यहां से यहां तक जाने में लगा। बी ए से 1 किलोमीटर पीछे है। जब दो लोगों का टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम सेम होता है, तो उनकी स्पीड का रेशो किसके बराबर आता है, उनके डिस्टेंस के रेशो के। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बीच में लिखा गया है एंड, फिर आगे लिखा गया है बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर। बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, बी सी को हराने लग रहा है। बी सी को कब हराएगा, जब बी खुद जीतेगा। जीतने के लिए कितना कवर करना होता है, 10 किलोमीटर। लॉजिक है ना मेरी बात में। इफ ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, बी भी सी को 1 किलोमीटर से हराने लग रहा है। ये बात समझो जरा ध्यान से। बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, बी सी को 1 किलोमीटर से हरा रहा है, तो इसके लिए बी को जीतना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पता क्या कहते हैं, अच्छा बी 1 किलोमीटर पीछे है, उससे भी 1 किलोमीटर सी को मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, अगर आप ऐसा मान रहे हो तो। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी अगर आप ऐसा मान रहे हो कि सी को वो यहां पर रख देते हैं। कहते हैं ये भी तो 1 होगा, क्योंकि कहते हैं बोला है। मैं कहता हूं नहीं, ये नहीं बोला है। बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, बी सी को 1 किलोमीटर से हरा रहा है, तो उसके लिए बी का जीतना जरूरी है। इट मींस मैं इसको एक अलग डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। जैसे कि अब ये वो 100 किलोमीटर की रेस है जो बी और सी के बीच में हुई, वही 100 किलोमीटर की रेस है। तो जब बी यहां पे था, तो सी यहां पे था, उससे 1 किलोमीटर पीछे, और बी और सी ने यहां से चलना स्टार्ट किया था। तो जितना टाइम बी को यहां से यहां तक जाने में लगा उतना टाइम सी को यहां से यहां तक जाने में लगा। जितना टाइम बी को यहां से यहां तक जाने में लगा उतना टाइम सी को यहां से यहां तक जाने में लगा। जब दो लोगों का टाइम कांस्टेंट होता है तो उनके डिस्टेंस का रेशो ही उनके स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो यहां से स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशो निकाल लेंगे हम लोग। कितना आएगा, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10, सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 9। तो ये बी और सी की स्पीड का रेशो आ रहा है, ये ए और बी की स्पीड का रेशो आ रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती पता क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, गलती कर देते हैं। वो कहते हैं देखो सर ये पूरा ट्रैक है 10 किलोमीटर का, जब ए यहां पर है तो बी उससे 1 किलोमीटर पीछे है, और बी ने भी सी को 1 किलोमीटर से हराया है, तो कहते हैं देखो सी यहां पर होगा। बट दिस इज रॉन्ग गाइस, यहां पर बी जीता नहीं है, बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर। तो इट मीन जब बी यहां पर पहुंचेगा तो सी उससे 1 किलोमीटर पीछे होगा, जैसे कि मैंने यहां पर बताया गया आप लोगों को, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। ये एक सेंटेंस अलग है, ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर ये अलग चीज है, एंड बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर ये अलग चीज है। ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर ये रहा, बी बीट्स सी बाय 1 किलोमीटर ये रहा। यहां से ए और बी की स्पीड का रेशो निकला, यहां से बी और सी की स्पीड का रेशो निकला। बी कॉमन है, बी यहां पर 9 आने लग रहा है, यहां पर 10 आने लग रहा है, तो 9 और 10 का एलसीएम लो, 9 और 10 का एलसीएम लो जल्दी से। कितना आएगा, 9 और 10 का एलसीएम आएगा 90। तो 90 बनाओ इसको, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो,
और इसको 90 बनाओ, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ए बी, देखो बी दोनों जगह 90 बन गया, यस। बी जब दोनों जगह 90 बन गया है, जब बी दोनों जगह 90 बन गया है, तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी का रेशियो कितना आने लग रहा है? 100, 90 और 81, ये आने लग रहा है तीनों की स्पीड का रेशियो। चेक कर लो, ये 100, 90 और 81। अगर ए 100 मीटर का डिस्टेंस चलेगा तो बी 90 चलेगा, सी 81 चलेगा। इनकी स्पीड का रेशियो है। जब रेशियो लेते हैं ना तो यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट सब कट जाती है, ठीक है। अगर ये फिलहाल आज मीटर पर सेकंड में भी हुआ ना, तो तीनों को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तीनों किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते सर ये किलोमीटर पर आवर ही होगा या मीटर पर सेकंड नहीं होगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। रेशियो इज जस्ट द कंपेरिजन, ठीक है। देन हाउ मेनी मीटर्स पूछा गया है हमसे, देन हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। मतलब ए यदि 100 मीटर चलता है तो बी 81 चलता है, ए यदि 100 मीटर चलता है तो बी 81 चलता है, ठीक है। बात समझ में आने लग रही है ना यहां से, ठीक है। मतलब ए और सी की स्पीड का रेशियो निकालूं तो कितना आने लग रहा है? 100/81। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मीटर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, यदि मैंने इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, क्योंकि रेशियो है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर तो बन जाएगा 10 किलोमीटर और नीचे बन जाएगा ये 8.1 किलोमीटर। तो ए जितनी देर में 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा उतनी देर में सी 8.1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो ए सी को कितने मीटर से हराने लग रहा है? 1900 मीटर से हराने लग रहा है, क्योंकि 1.9 किलोमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1900 मीटर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने यहां पर क्या गेम खेला है? ये बात आपको समझ में आने लग रही है। स्पीड का रेशियो ये रहा, ये स्पीड का रेशियो है तीनों की, ए बी सी का स्पीड का रेशियो। यहां से ए और सी की स्पीड का रेशियो निकाला मैंने 100/81। स्पीड का जितना रेशियो होता है ना, उतना ही रेशियो उनके डिस्टेंस का आता है। जितना रेशियो स्पीड का होता है उतना ही रेशियो उनके डिस्टेंस का होता है, अगर टाइम सेम हो। और रेस में तो टाइम सेम होता है ना भाई, रेस में तो टाइम सेम होता है ना, ये तो बात हमें पता ही है, ठीक है। रेस में तो टाइम सेम होता है ना। मतलब अगर ये कोई रेस है 10 किलोमीटर की, ये कोई रेस है 10 किलोमीटर की, ए और सी ने यहां से भागना शुरू किया, जितनी देर में ए यहां पहुंचेगा तो सी कुछ पीछे कम पहुंचेगा, तो दोनों के पास टाइम सेम था। जब टाइम सेम होता है तो जो रेशियो उनकी स्पीड का है, जो कि 100/81 था, ठीक है, 100/81 था, इसको आप ये भी बोल सकते हो 10/8.1। दोनों को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये। मतलब जितनी देर में ए 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ऐसा कब होता है? जब टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट ही तो होता है लीनियर रेस में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी का रेशियो उतना ही होगा जितना उनका स्पीड का रेशियो है। ये स्पीड का रेशियो था, दोनों को 10 से डिवाइड किया तो यहां पर 10 आया, यहां पर 8.1 आया। तो ए सी को 1.9 किलोमीटर से हराने लग रहा है। कितने किलोमीटर से हराने लग रहा है? 1.9 किलोमीटर से। 1.9 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1900 मीटर, क्योंकि उसने आंसर मीटर में मांगा था मुझसे, उसने आंसर मुझसे मीटर में मांगा था। हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत शिद्दत लगा दी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बच्चा ज्यादा समझ जाता है। अच्छा, ए ने बी को 1 किलोमीटर से हराया तो स्पीड का रेशियो 10/9, सीधा ही लिखोगे ना। एग्जाम में किसको समझाना है? किसी को भी नहीं, सीधा ही लिखो। बी भी सी को 1 किलोमीटर से हरा रहा है तो बी और सी की स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा, तीनों की स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा। अगर ए 100 चलता है तो बी 81 चलता है, तो ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया 100/81। या तो इसको 10,000 मीटर बना लो या इसको 8100 मीटर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो जैसे मैंने यहां पर किया था, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो, ए और सी की स्पीड का रेशियो ये था, इसको 10 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, इसको 10 से डिवाइड किया तो 8.1 आएगा। जितनी देर में 10 किलोमीटर चलेगा उतनी देर में 8.1 किलोमीटर चलेगा। तो ए सी को 1.9 किलोमीटर से हरा रहा है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करके 1900 मीटर आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक की कोई आपको दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक की कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को होगी, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे, हमने देखा कि कौन किसको कितने मीटर से हरा रहा है। बट आपको पता है कि कैट तो डिफरेंट गेम है भाई, कैट में तो कुछ अलग ही आता है, ठीक है। ये तो मानते हो तुम लोग, कुछ भी अलग नहीं आता, कॉन्सेप्ट इज द की, ठीक है। अब कैट का क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो ये भी कैट में हुआ क्वेश्चन था।
ये भी कैट 17 के स्लॉट 2 में आया था। अब हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास ये भी प्रीवियस ईयर है, कैट 19 स्लॉट 1। एक बार आप लोग इसको रीड करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कितना आने लग रहा है जल्दी से चेक करो, एक बार रीड कर लो बस। आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है भी गाइस। इन अ रेस ऑफ 3 horses, the first beat the second by 11 meter. The first beat the second by 11 meter and the third by 90 meter. ठीक है, आई थिंक यहां पे ओके, and the third by 90 meter. If the second beat the third by 80 meter, what was the length in meter? हमें लेंथ बतानी है मीटर में, ठीक है। जस्ट गिव मी 10 seconds, ठीक है। 1 मिनट ना, मैं ये देख लेता हूं। ये क्वेश्चन का डाटा तो सही है, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है उस पर, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हुआ है, बस चेक कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इन अ रेस ऑफ 3 horses, द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। इफ द सेकंड बीट द थर्ड बाय 80 मीटर, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स? एंड दिस वाज द टीटा क्वेश्चन। ये एग्जाम में हमारे टीटा क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर, ठीक है। फर्स्ट हॉर्स को मैं H1 बोलूंगा, सेकंड हॉर्स को मैं H2 बोलूंगा, थर्ड हॉर्स को मैं H3 बोलूंगा। बात ध्यान रखना, ठीक है। द फर्स्ट बीट द सेकंड, तो फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। मान लो ये पूरा ट्रैक है हमारे पास, ये पूरा ट्रैक है हमारे पास। मान लो ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास D डिस्टेंस का ट्रैक है, D मीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो जितनी देर में H1 ने पूरा कवर किया, तो द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। तो सेकंड हॉर्स 1 यहां पर पहुंचा है, तो हॉर्स 2 यहां पर पहुंचा है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 11 मीटर का। तो हॉर्स 1 और हॉर्स 2 ने यहीं से शुरू किया था, आपको पता हो। तो जितना टाइम हॉर्स 1 को यहां से यहां तक जाने में लगा, उतना टाइम हॉर्स 2 को यहां से यहां तक जाने में लगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 2 एंड सॉरी स्पीड का रेशो निकालेंगे ना हम लोग, ठीक है। स्पीड ऑफ हॉर्स 1 अपॉन स्पीड ऑफ हॉर्स 2। स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 1 तो D है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 2 कितना है बच्चे? D माइनस 11 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड सिचुएशन देखते हैं। एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। इफ द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। थर्ड को वो 90 मीटर से हराता है, ठीक है। ये वाली तो बात मैं रीड करनी भूल ही गया था, ठीक है। थर्ड को 90 मीटर से हराता है कौन? फर्स्ट ही। तो मतलब अगर थर्ड यहां पर होगा, थर्ड यहां पर पहुंचेगा कहीं, और ये यहां से कितना दूर है? 90 मीटर दूर है। यहां से कितना दूर है? 90 मीटर दूर है, ठीक है। तो इन तीनों की स्पीड का रेशो निकालो ना फिर यहां से, ठीक है। इन तीनों की स्पीड का रेशो निकालेंगे, निकल जाएगा। स्पीड का रेशो उतना ही होगा जितना उनका डिस्टेंस का रेशो है। ए ने फर्स्ट हॉर्स ने तो पूरा D डिस्टेंस कवर किया है, सेकंड वाले ने D माइनस 11, थर्ड वाले ने D माइनस 90। देखो यहां पर ना लैंग्वेज देखो जरा ध्यान से, लैंग्वेज को फोकस किया करो। फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। फर्स्ट ने ही दोनों को बीट किया है। फर्स्ट ने सेकंड को 11 मीटर से और थर्ड को 90 मीटर से। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया था। पिछले वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग था, अगर आपने पढ़ा हो तो। A बीट्स B बाय 1 किलोमीटर एंड B बीट्स C बाय 1 किलोमीटर। A B को इतने से और B C को इतने से, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, अगर आप देख रहे हो तो। फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर एंड थर्ड बाय 90 मीटर। फर्स्ट सेकंड को 11 मीटर से बीट करता है और थर्ड को 90 मीटर से बीट करता है, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 1 हमारे पास अगर D है, तो हॉर्स 2 का डिस्टेंस कितना है? D माइनस 11। हॉर्स 3 का डिस्टेंस कितना है? D माइनस 90। इफ द सेकंड बीट, देखो सेकंड कब बीट करेगा किसी को? जब वो खुद विनर होगा। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है अपने को? ये वो सेम ट्रैक है, ठीक है। सेकंड बीट द थर्ड बाय 80 मीटर। मान लो ये हॉर्स 2 की बात है और हॉर्स 3 की बात हो रही है। फर्स्ट यहां पर है ही नहीं। हॉर्स 2 ने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया है, उसने हॉर्स 3 को 80 मीटर से हरा दिया, यानी कि ये डिस्टेंस उसने 80 मीटर से पीछे है। यहां पर 80 मीटर यहां पे पीछे है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? बस ये चीज फोकस करो। ऊपर वाले से हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट वाज द लेंथ इन द मीटर ऑफ द रेस कोर्स। हमें D का वैल्यू बताना है। क्या मैं ऊपर वाले डायग्राम से भी सेकंड और थर्ड हॉर्स का रेशो निकाल सकता हूं स्पीड का, और इस वाले डायग्राम से भी सेकंड और थर्ड हॉर्स के स्पीड का रेशो निकाल सकता हूं?
उन दोनों को इक्वेट करूंगा क्योंकि दोनों डी की फॉर्म में आएंगे, वहां से मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस वाले केस में देखो, पहले वाले केस में देखो, हॉर्स 1 ने तो पूरा रेस कवर किया था, हॉर्स 2 ने D-11, अगर पूरा का लेंथ D था ना तो हॉर्स 2 यहां पर था तो उसने 11 मीटर कम कवर किया, हॉर्स 3 ने 90 मीटर कवर किया, कम किया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ हॉर्स 2 एंड स्पीड ऑफ हॉर्स 3 का रेशियो कितना होगा, जितना उनका डिस्टेंस का रेशियो है, क्योंकि टाइम तो सबको सेम लगा ना, जितनी देर में 1 यहां पर पहुंचा, सेकंड यहां पर पहुंचा, उतनी देर में थर्ड यहां पर पहुंचा है। ये बात समझ में आ रही है? तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो बराबर होगा। सेकंड हॉर्स ने कितना डिस्टेंस चला, D-11, थर्ड ने कितना चला, D-90। ये बात समझ में आ गई क्या? बताइए जरा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यहां तक की बात क्लियर है क्या? चलो, यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? चलो, इस वाले सेकंड वाले सिनेरियो से स्पीड ऑफ हॉर्स 2 एंड स्पीड ऑफ हॉर्स 3 का रेशियो कितना होगा? ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 2 पूरा का पूरा D है एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 3 कितना है, D-80 है। ये बात समझ में आ गई? देखो, ये भी SH2 बाय H3 का रेशियो है, ये भी। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे ना, यहां से इक्वेट करने का मतलब है D-11। ठीक है भाई, क्या क्या है हटाओ इसको यार, हटेगा हटेगा, अभी यहां से हटेगा। ठीक है, चलो, इन दोनों को इक्वेट कर लोगे तो D-11 अपॉन D-90 इज इक्वल्स टू D अपॉन D-80। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो D स्क्वायर आएगा एंड -11D आएगा और माइनस का 80D, तो माइनस का 91D आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 11 इंटू 8 माइनस का 880। ये आने लग रहा होगा इधर, है ना? यस एंड यस, इधर आएगा कितना हमारे पास, D स्क्वायर और माइनस का 90D, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 91D माइनस 90D आ जाएगा। D का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 880 आ गया। D क्या था, इस ट्रैक का लेंथ था। व्हाट इज द लेंथ, हमसे ये पूछा गया था ना, व्हाट इज द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेस कोर्स, तो 880 टीटा क्वेश्चन था ये। टीटा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर मुझे खुद बॉक्स में टाइप करके लिखने होते हैं, 880 मुझे टाइप करना होता, इनके ऑप्शंस गिवन नहीं होते। अगर इसके ऑप्शंस गिवन होते ना तो सिर्फ मैं क्या करता, इस वाले रेशियो में ऑप्शन सेटिस्फाई कराता, ना कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीटा क्वेश्चन था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी टीटा क्वेश्चन था। बट क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही अप्रोच है हमारे पास? क्या हमें यह सब काम करना पड़ेगा? क्या और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल और तरीका है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो। मैं इसी क्वेश्चन का सारा डाटा लिख लेता हूं, 1190-80। ठीक है, चलो देखो, ये वो पूरा ट्रैक है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में हॉर्स 1 यहां पर है, ठीक है, हॉर्स 2 यहां पर है और मान लेते हैं हॉर्स 3 यहां पर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितने बीच का है, इनके बीच में 11 का है और ये कितना था भाई हमारे पास, 90 मीटर था। ठीक है, कितना था, 90 मीटर था। ये पूरा कितना है हमारे पास, 90 मीटर है। ये पूरा कितना है हमारे पास, 90 मीटर। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पहले वाले को 11 मीटर से हराता है और दूसरे वाले को 11 से, तीसरे वाले को 90 से। यही बोला जा रहा था ना क्वेश्चन में, फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 एंड थर्ड बीट बाय 90। ठीक है, सेकंड बीट थर्ड बाय 80 मीटर, सेकंड बीट थर्ड बाय 80 मीटर। ये पॉइंट देखना जरा, सेकंड बीट थर्ड बाय 80 मीटर। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक अलग इंक से लिखता हूं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ चीजों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसी रेस में ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया। इसी रेस में सेकंड केस क्या बोला जा रहा है, जब हॉर्स 2 यहां पर पहुंच गया, मतलब ये पूरा बना देते हैं एक बार। ठीक है, जब हॉर्स 2 यहां पर पहुंचा है तो हॉर्स 3 उससे 80 मीटर पीछे है, तो हॉर्स 3 मान लो यहां पर है, हॉर्स 3 यहां पर है, उससे कितना, 80 मीटर पीछे, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। इन दोनों चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना था बस आप लोगों को, इन दोनों चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना था। लिटरली बताऊं तो मैं आपको ज्यादा दिमाग लगानी नहीं था यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना था। वो फोकस क्या था करने वाली चीज, ध्यान देखो। मतलब इन दोनों रेशों को देखो, हॉर्स 2 पहले यहां पर था, हॉर्स 3 यहां पर था, रेस तो सेम ही है ना, सेम रेस है, तीनों भाग रहे थे। पहले हॉर्स 1 पहुंच गया अपने बिल्कुल जहां उसको पहुंचना था डेस्टिनेशन पर। ठीक है, जब हॉर्स 1 यहां पर पहुंचा तो उस टाइम पे हॉर्स 2 11 मीटर पीछे था, हॉर्स 3 90 मीटर पीछे था। अब ए तो जीत गया, अब सेकंड कौन आएगा उसके लिए रेस हो रही है। हॉर्स 2 भाग रहा था, जब हॉर्स 2 यहां पर पहुंच गया फाइनल पॉइंट पे, तब हॉर्स 3 80 मीटर पीछे था।
अब ध्यान देना जरा जो मैं बात बोल रहा हूं आपको। हॉर्स 2 को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, हॉर्स 2 को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम हॉर्स 3 को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, क्योंकि पहले हॉर्स 3 यहां था, लगभग यहां पे था, उतना टाइम हॉर्स 3 को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। जितने टाइम में हॉर्स 2 यहां से यहां पहुंचा, उतने टाइम में हॉर्स 3 यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम सेम हुआ ना दोनों का। जितने टाइम में हॉर्स 2 11 मीटर पीछे से पूरा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उतनी देर में पहले 90 मीटर पीछे था, अभी 80 मीटर पीछे है। तो यहां से स्पीड ऑफ हॉर्स 2 एंड स्पीड ऑफ हॉर्स 3 का रेशो आ जाएगा जितना उनका डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स 2 यदि 11 है तो हॉर्स 3 ने कितना डिस्टेंस चला है, 10 चला है। जितनी देर में हॉर्स 2 ने 11 मीटर कवर किया, उतनी देर में इसने 10 मीटर कवर किया, क्योंकि पहले 90 मीटर पीछे था, अब ये 80 मीटर पीछे है। समझो जरा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितनी देर में हॉर्स 2 ने 11 मीटर कवर किया, उतनी देर में इसने 10 मीटर कवर किया। आप सीधा सीधा ऐसे भी पहुंच सकते थे, आप सीधा सीधा ऐसे भी पहुंच सकते हो क्वेश्चन तक। सोचो जरा इस बात को, सीधा सीधा यहां पर पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनका स्पीड का रेशियो ये आने लग रहा है, और यहां पर देख लो इनका स्पीड क्या आने लग रहा है। हॉर्स 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, पूरा डिस्टेंस d था, तो उसने d-11 डिस्टेंस कवर किया है। उनकी स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, तो हमेशा तो स्पीड का रेशियो ये रहेगा ना। एंड हॉर्स 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, d-11, और उसने कितना कवर किया है, d-90। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप लोग, आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो भाई, या आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इनके स्पीड का रेशियो आ गया। अब सेकंड वाला जो सीन था उसमें स्पीड ऑफ हॉर्स 2 एंड स्पीड ऑफ हॉर्स 3, ध्यान से देखना जरा। हॉर्स 2 पूरा d कवर करता था, वो d-80 कवर करता था ना। इन दोनों में रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 80। कितना डिफरेंस आ रहा है, 80 का, और एक्चुअल में कितने का आ रहा है, 1 का। यानी कि 1 का वैल्यू 80 के बराबर है। भाई इस रेशियो में 1 का डिफरेंस आने लग रहा है ना। अगर हॉर्स 2 11 डिस्टेंस कवर करता है तो हॉर्स 3 10 कवर करता है, तो 1 का डिफरेंस है रेशियो में। एक्चुअल में 80 मीटर का डिफरेंस है, तो 1 का वैल्यू 80 के बराबर है। तो हॉर्स 2 ने जितना डिस्टेंस कवर किया, उतना ही तो ट्रैक था ना हमारे पास। तो ट्रैक कितना था, 11, 1 का वैल्यू 80 है, तो 11 का वैल्यू 880 होगा। 11 का वैल्यू कितना होगा, 880। ये आप लोग नॉर्मली भी सोच सकते थे, मतलब इतना कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनी इसमें, हमने सिर्फ रेशो से कर लिया। मतलब ये वाला थोड़ा मेरे को ज्यादा सही लगता है, मतलब कम लिखने की जरूरत है। बट ये चीजें ना, हो सकता है एग्जाम में किसी को हिट ना करे, तो भाई एग्जाम में ये तो हिट करेगा ना। ऊपर वाले रिलेशन से हॉर्स 2 और हॉर्स 3 की स्पीड का रेशियो निकाल लिया, नीचे वाले रिलेशन से हॉर्स 2 और हॉर्स 3 की स्पीड का रेशियो निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों इक्वल रख दिया, तो यहां से डी का वैल्यू 880 आ गया आंसर। कितना टाइम लगेगा इसको ऐसे सॉल्व करने भी, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड्स, ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड्स लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा। एग्जाम में कह रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील फॉर कैट एस्पिरेंट्स, ठीक है। कैट एस्पिरेंट्स का किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है शॉर्टकट वाला थोड़ा तरीका। जितनी देर में हॉर्स 2 ने 11 कवर किया, उतने 10 कवर किया, तो हॉर्स 2 और हॉर्स 3 की स्पीड का रेशियो 11/10 आ गया। जब हॉर्स 2 पूरा ट्रैक कवर करता है तो हॉर्स 3 उससे 80 मीटर पीछे रहता है, तो जो रेशियो में डिफरेंस 1 है वो एक्चुअल में डिफरेंस 80 है, 1 का वैल्यू 80 है। तो पूरा ट्रैक का लेंथ कितना है, जो हॉर्स 2 ने कवर किया कितना है, 11 का वैल्यू 880 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते थे भाई, ठीक है। कैसे भी सोच लो, एट द एंड ऑफ द डे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस, एंड दिस क्वेश्चन इज योर फॉर होमवर्क गाइस। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप ये समझ पा रहे हो, धीरे 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 धीरे, भले हमारी स्पीड कम हो, लेकिन ये हमारा 70th क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। 70 क्वेश्चंस यूट्यूब पे सॉल्व करा दिए मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के, आप सोच के देखो ये बात, ठीक है। और अभी और भी होंगे, और इसके अलावा 17 से लेकर 22 तक के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रखे हैं मैंने, वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैट 2004 में आया था, ठीक है। एंड दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी गाइस, मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। ये अनअकैडमी का मेरा रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड मान लो, रेफरल कोड मान लो, इन्विटेशन कोड मान लो। अनअकैडमी में कभी भी कोई फ्री कंटेंट यूज करना है और आपसे कोई कोड पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हो।
कैट कैटेगरी में नहीं, किसी भी कैटेगरी में कोड यूज हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज गाइस, दीज आर द बेनिफिट्स इफ यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन, या आप प्लान कर रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, सो दीज आर द ऑल बेनिफिट्स यू विल गेट, ठीक है। मोर देन 25,000 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 60 प्लस एक्सटर्नल टेस्ट, 30 प्लस बैच स्पेसिफिक टेस्ट, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 30 प्लस स्किल बिल्डर टेस्ट एंड 30 प्लस जीके टेस्ट फॉर दिस नेट एंड IIFT, ठीक है। And basically, this is the difference between Plus subscription and Iconic subscription. In Plus subscription, you will get all these things, and in Iconic subscription, you will get notebooks. आपको प्रैक्टिस के लिए नोटबुक डिलीवर किया जाएगा, GDPI का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा, आस्क अ डाउट, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग, डिस्कॉर्ड एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। प्लस के तो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे यहां पर, और इसलिए आइकॉनिक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए guys, this is all about today's session. Bye guys, and do share these sessions with your friends who are targeting CAT and other management या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।